हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आइडियल स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे साइंस का वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ था और बायोलॉजी का हुआ था। अगर आप लोगों ने देखे हैं तो चैनल पर अपलोड है और आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आज लेकर के आए हैं बायोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए और देखिए, यहाँ आज का क्वेश्चन है आपका। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डलाएगा तो आप लोग पास सबसे पहले पहुँचाएगा। देखिए आज का क्वेश्चन है, द्विविखंडन और बहुविखंडन में दो अंतर लिखे। जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर लिखे। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए क्या लिखना है। लिखेंगे द्विविखंडन और बहुविखंडन में दो अंतर निम्न है। दो अंतर लिखना है और 2 मार्क्स का पूछा गया है। दो अंतर ही लिखना है। देखिए यहाँ लिखेंगे द्विविखंडन और बहुविखंडन में दो अंतर निम्न है, यानी उसके नीचे है दो अंतर। देखिए यहाँ तो एक तरफ लिखेंगे द्विखंडन और एक तरफ लिखेंगे बहुखंडन। विखंडन और बहुविखंडन भी रह सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो देखिए यहाँ तो एक तरफ लिखेंगे द्विखंडन और एक तरफ लिखेंगे बहुविखंडन। तो द्विखंडन में पहला है आपका, इसमें एक जीव दो जीव बन जाता है। इसमें एक जीव जो होगा उसमें जब विभाजित होगा, यानी उसका जब खंडन होगा तो एक जीव कितना जीव, 2 जीव बन जाएगा, यानी द्विखंडन यानी 2 जीव बन जाएगा। और इसमें बहुखंडन यानी एक जीव जो है उसका जब विखंडन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक बन जाता है। तो जो इसमें लिखा है, इसमें क्या है, इसमें एक जीव 2 बन जाता है, यानी एक जीव का खंडन होता है तो वो 2 बन जाता है। किसमें, तो ये द्विखंडन में। और बहुखंडन में क्या होता है, जो इसमें एक जीव जो है 2 या 2 से अधिक जीव बन जाता है, यानी एक जीव का विखंडन होने के बाद 2 या 2 से अधिक जीव बन जाएगा तो बहुविखंडन। तो देखिए यहाँ आपका पहला हो गया। दूसरा है, यह अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। यानी द्विखंडन जो है अनुकूल परिस्थिति में पूर्ण होता है और वो जो है विपरीत परिस्थिति, यानी आपका बहुखंडन जो है विपरीत परिस्थिति यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ये आसान क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। यानी धमनी और शिरा में अंतर लिखना है। तो फिर उसी प्रकार लिखेंगे, धमनी और शिरा में निम्न अंतर है। तो एक तरफ लिखेंगे धमनी और एक तरफ लिखेंगे शिरा। तो देखिए धमनी में सबसे पहला है आपका, धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है। यानी धमनी जो है हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है। और ये शिरा में जो होगा, शिरा क्या करती है, जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके और हृदय के पास पहुंचाती है। और इसमें क्या बताया है, इसमें जो है हृदय से यानी धमनी जो है हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है। और ये धमनी, ये शिरा जो है रक्त का संवहन क्या करती है, यानी विभिन्न भागों से एकत्रित कर हृदय के पास पहुंचाती है। तो देखिए यहाँ शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके उसका संवहन हृदय तक करती है। यानी विभिन्न भाग से रक्त को एकत्रित करके और हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो शिरा करता है। तो यहाँ देखिए आपका धमनी में है। दूसरा, ये मांस के अंदर अधिक गहराई में स्थित होती है। यानी धमनी जो है मांस के अंदर ना अधिक गहराई में स्थित होती है और वो शिरा जो है मांस के अंदर कम गहराई में स्थित होती है। यानी ये मांस के अंदर कम गहराई में स्थित होती है। कौन, तो शिरा मांस के अंदर कम गहराई में स्थित होती है और धमनी जो है मांस के अंदर अधिक गहराई में स्थित होती है। तो यहाँ देखिए इसमें तीसरा है आपका, धमनी में इसमें रक्त का बहाव तेज और झटके से होता है। यानी धमनी में जो है जब भी रक्त का बहाव होगा तेजी से यानी गति में होगा, स्पीड में होगा और झटके से होगा। लेकिन शिरा में जो रक्त का बहाव होगा वो धीमी चाल से होता है, यानी आराम से स्लो मोशन में होता है, धीमी चाल से होता है। लेकिन धमनी में जो है ये स्पीड में होता है, झटके से होता है रक्त का बहाव। तो देखिए इसको बोल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आसान है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार पहले समझ लीजिए। तो देखिए क्या बोले, जैसे कि यहाँ पर देखे हैं वाला धमनी में बोले हैं हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में होता है। और शिरा में क्या होता है, जो शिरा में विभिन्न भागों से यानी शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके और कहाँ पहुंचाता है शिरा, तो हृदय के पास पहुंचाता है। और उसके बाद धमनी में दूसरा क्या देखे, यानी धमनी जो होता है मांस के अंदर अधिक गहराई तक स्थित होता है और शिरा जो होता है मांस के अधिक गहराई तक स्थित नहीं होता है। और धमनी में क्या देखे, जब भी धमनी में यानी रक्त का बहाव होगा तेजी से होगा और स्पीड में यानी झटके से होगा। लेकिन शिरा से जब रक्त का बहाव होगा तो धीमी चाल से होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आसान है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग लिख लीजिए प्लीज। और ये क्वेश्चन आप लोग याद कर ही लीजिएगा। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले